फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको म्यूट का परमिशन बंद कर रहा हूँ, बैकग्राउंड की। वही जब भी जरूरत होगी आप हाथ रेज करना, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझा दूं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सही है, सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, अपन वो बातें करेंगे। थोड़ा सा काउंसलिंग कर लेते हैं, है ना। तो देखो, न्यूमरोलॉजी हमको सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज इजीएस्ट है ऑकल्ट में, जितनी भी सब्जेक्ट है उसमें से ये इजीएस्ट टॉपिक है। आराम से हर कोई सीख सकता है। दूसरा, ये इफेक्टिव कितना है? बहुत इफेक्टिव है। और इसको यूज कहाँ कहाँ करोगे? तो एवरी डे लाइफ में यूज करोगे, एवरी डे, हर जगह पे। मतलब आप किसी से मीटिंग पे जा रहे हो, आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, हर जगह पे। मतलब मजाक है इसको लेकर के। जितना लोग सोच रहे हैं ना, अरे न्यूमरोलॉजी 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 क्या है, तो इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। मजाक है, इसको हवा मत बनाना का नासा के अंदर कोई इंटरव्यू देना है, कुछ नहीं है। एकदम मजाक है। और मजाक मजाक में अपन सीखेंगे। अभी ये कितना आप सीखोगे, इट्स अप टू यू। यू हैव टू लर्न ए लॉट। और इसके लिए सबसे बेसिक प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ। नंबर वन, कम से कम 20 डेट ऑफ बर्थ ले लेना, 10 डेट ऑफ बर्थ ले लेना। मम्मी पापा बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबकी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठना आफ्टर द क्लास। अभी सिर्फ अपना लेके बैठोगे, और सबके ऊपर यू हैव टू वर्क टिल दिस 7 डेज। सो व्हाट हैपन, अराउंड द 7 डेज यू विल कम टू ए कंक्लूजन के आपने क्या सीखा, आपने कितने लोगों से कनेक्ट किया, क्या रिजल्ट आए, क्या नहीं करना है, ऑल दैट। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोग पूछेंगे ये बेसिक है कि एडवांस है? देखो, बेसिक एडवांस मेरे पास कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी घुमा फिरा के वही नंबर है, कैसे भी पकड़ो, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, है ना। और हम यहाँ पे लोशुगिड के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद में कबाला भी है, पाइथागोरियन भी है, बहुत कुछ है। बट अभी अपन लोशी ग्रिड पे बात करेंगे, बिकॉज अभी तक मैंने देखा पाइथागोरियन में भी मैं गया, वैदिक में भी गया। बट हो सकता है आप में से किसी ने वैदिक किया हो, पाइथा किया हो। बट मुझे जितना लोशु में मजा आया सारी चीजों को लेकर के डे टू डे, उतना मजा किसी और में नहीं आया। इसीलिए मैंने वैदिक लॉन्च नहीं किया, पाइथा लॉन्च नहीं किया। क्योंकि पाइथा, क्योंकि इतनी न्यूमरोलॉजी की ब्रांचेज हैं। अभी ये सब चीजें हैं क्या, पाइथन ये ने वो, तो उसको अपन शॉर्ट में एक लाइन में समझते हैं कि किसी भी भगवान ने इस दुनिया में आकर के अपनी कथा कही। जैसे गीता हो गई, रामायण महाभारत जितने भी है ग्रंथ हैं, इसी ग्रंथों में से, या समझो आप सब लोगों ने किसी मैथ्स के टीचर के, हम सब लोग एक ही जगह पे जाकर के कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और हम सब अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग रिलीजियस से हैं। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। फिर किसी धर्म ने अपने हिसाब से अपना नाम दे दिया, किसी स्टेट वाले ने अपना R&D करके अपना नाम दे दिया। तो मल्टीपल वैरायटी हो गई, मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए। बात वही है, लाइक मिक्सर है, तो मिक्सर ग्राइंडर किसका होता है? बजाज का भी होता है, इसका भी होता है, उसका भी होता है। तो सेम थिंग, हलवा नहीं बनाना है। फिर आप पूछोगे कौन सा सीखना चाहिए? तो पाइथागोरियन जो न्यूमरोलॉजी है, दैट इज सक्सेसफुल, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फेमस फॉर नेम न्यूमरोलॉजी। तो अगर आपको नेम करेक्शन करना है तो पाइथागोरियन में जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन लोग चैलेडियन भी जाते हैं, जिसे अपन लोशुगिड बोलते हैं, वही चैलेडियन है, तो उसके अंदर भी लोग करते हैं। बट मोटा मोटी एक ही चीज करना है, एक से लगा करके 9 नंबर को घोट के पी जाओ। चटनी बना बना के, कूट कूट के वो भांग बनाते हैं ना, वैसे बना के पी जाओ। काम कंप्लीट है। घुमा फिरा के, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द 9 नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे। हमारी डेट ऑफ बर्थ से लोशु ग्रिड कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन आज क्या करेंगे, उसके अंदर नंबर्स को भरेंगे। हमारी डेट ऑफ बर्थ से नंबर को भरना कैसे है। भरने के बाद में सेकंड चैप्टर अपना ये होगा, अपन कोशिश करेंगे कितना कंट्रोल कर कवर कर पाते हैं उस नंबर्स में। जितने भी नंबर है 1 to 9 नंबर्स को, उसके इफेक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपको लिखना बहुत है। PDF नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। एक हफ्ते तक तो नहीं दूंगा, ये रिकॉर्डिंग नहीं चढ़ाऊंगा। इसलिए नहीं चढ़ाऊंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, और चढ़ा दिया तो अरे छोड़ो यार, रात को कल देख लेंगे, वो नहीं करना है आप लोग को, ठीक है ना। ओके। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। कहाँ गया हमारा पेन? मिल गया। ओके। ये कैमरा ऑन करो ना यार। ये, मेरे मेरे क्लास में ही होता है, सबकी क्लास में होता है यार।
जबरदस्ती वो होता है ना, किसी लड़की की सगाई करते हैं और उसको शक्ल नहीं दिखानी है, वो वाली हालत हो जाती है यार। मेरी क्लास में तो लाइव रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा बहुत, नहीं तो मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं अकेला अकेला बातें कर रहा हूँ किसी से, फिर अचानक कुछ क्लासेस में मैं बंद कर दिया हूँ बीच में, मैं कंटाल जाता हूँ इसके लिए। ओके, तो चलो बिना रुके अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को एज इट इज बना लो, जैसे मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ में बुक्स में बनाते जाओ, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से कर पाएंगे। इसको लोशू ग्रिड बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड चार्ट है, इसमें कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं होंगे, जो है वो यही है। ठीक है। इसके मतलब इतना, ये जो 9 नंबर्स का जो स्क्वायर है वही पूरा गेम चेंजर है। और इससे लेकर इसको अगर आप अच्छे से कर पाओगे ना, तो यू कैन टेल एनीथिंग अबाउट एनी वन। डिपेंड्स हाउ डीप यू आर गोइंग, हाउ गुड यू आर स्टडी ऑन दिस नंबर्स। ठीक है। अब इसका नाम लोशू ग्रिड क्यों है, तो लोशू ग्रिड को भी लंबा नहीं खींचता हूँ, मुझे वो सब कथा नहीं सुनानी है। चाइना में कौन से महाराज ने इसको किया था, ने इंडिया में, तो वो आजकल वो सब बोरिंग स्टोरी मुझे नहीं पसंद है। मैं मेन टॉपिक पे ज्यादा काम करना चाहता हूँ। तो इन शॉर्ट ये है, अगर आप तंत्र में जाओगे, आप शास्त्रों में जाओगे, तो ये जो चीज है, इट इज लोशु ग्रीड के नाम से फेमस है। ठीक, नहीं, लक्ष्मी यंत्र हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में बोलो, तंत्र में जाओगे ना, तो लक्ष्मी यंत्र करके सर्च करोगे तो बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, तंत्र के ये होते हैं ना, एक किताब एक बुक पे बना दो, यहाँ बना दो, वहां बना दो, तो ये लक्ष्मी यंत्र था। बट एक थ्योरी जो मैं जिससे ज्यादा एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे ठीक लगती है, वो ये है कि यही लक्ष्मी यंत्र दिल्ली गया, दिल्ली से तिब्बत में गया, उससे चाइना में गया, तो जाते जाते वो लक्ष्मी यंत्र की जगह लोशु पीरियड पे चला गया, होता है ना, जैसे रिपोर्ट को रपट बोलते हैं, ऐसे धीरे धीरे चेंज हो गया, नथिंग एल्स। फिर वहां पे एक कहानी हो रही है कि कछुए के ऊपर था, ये था, वो था। ठीक है यार, जैसे भी आया, मेन चीज हमको काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, उसको आप बाद में भी पढ़ लेना, वो गूगल से आपको समझ में आ जाएगा, तो उसमें अपन टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। अभी क्या है, ये हमने लिख लिया, इसके बाजू में हम क्या करते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ मैं, 12/1/1975, ये एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया मैंने किसी का। ठीक है। इस डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर्स होते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ। कुआ को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पर्सनली उससे उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है ना, बता दूंगा कैलकुलेशन करके कैसे होता है, बट कुआ के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी में भी जो पढ़ाता हूँ उसमें भी ओपनली बोल देता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से मैं पर्सनली खुश नहीं हूँ, और आप लोग भी देख लेना प्रॉपरली चेक करके। अभी ये जो डी लिखा हुआ है, इसको अपन ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ड्राइवर, हिंदी में इसको मूलांक कहते हैं, और इसको पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं। कंडक्टर को, ये कंडक्टर हो गया, इसको हिंदी में भाग्यांक बोलते हैं, और डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। एक और नया नाम आया है, क्या बोलते हैं इसको, क्वीन नंबर और किंग नंबर। ये किंग नंबर है, KN, और ये QN है। किंग नंबर क्वीन नंबर भी बोलते हैं, इससे मैं उतना राजी नहीं हूँ, किंग नंबर और क्वीन से। अब पर्सनैलिटी नंबर ठीक है, और ड्राइवर डेस्टिनी नंबर भी ठीक है, यहाँ तक ये 3 चीजें मुझे फिर भी ठीक लगती हैं। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा समझना क्या है, आपको काम क्या करना है कि ये जो ड्राइवर नंबर होता क्या है वो पहले अपन समझ लेते हैं। कैमरा ऑफ है, उनको मैं निकाल दूंगा, बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, अपने को फीडबैक दे देना जहाँ पे जो देना है। हाँ, ड्राइवर नंबर क्या है, तो ड्राइवर को या मूलांक को, मूलांक से अपन पकड़ते हैं। मूलांक मतलब व्हाट यू आर, इट्स, और मूलांक को थोड़ा सा लिख लेना अलग से, व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ट्राई टू नोट डाउन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मूलांक या ड्राइवर नंबर क्या होता है, तो मूलांक की बात करो या ड्राइवर की बात करो, तो इट इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जब आप लोगों के सामने होते हो, तो लोग आप, लोगों को आप कैसे लगते हो,
गुस्से लगते हो, शांत लगते हो, बेकार आदमी लगते हो, बकवास लगते हो, सुंदर लगते हो, हरामी लगते हो, कमीने। तो व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, योर आउटर पर्सनैलिटी इन शॉर्ट। ठीक है ना? कि पब्लिक आपको देख के क्या रियलाइज करती है, व्हाट दे फील व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, व्हाट दे थिंक और फील अबाउट यू, दैट इज योर पर्सनैलिटी नंबर, ड्राइवर नंबर और मूलांक नंबर। क्लियर है? हम हैं क्या। सेकंड चीज ले लो, भाग्यांक, दैट इज द कंडक्टर नंबर। इसको बहुत लंबा खींचेंगे अपन, जो पेड क्लासेस होंगी ना उसमें अगर आना है तो आ जाना, बट यहाँ पे गारंटेड कुछ तो सिखा के जाऊंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी उतना डिटेल में जाने की। कंडक्टर नंबर जो होता है, भाग्यांक जिसको बोला गया, ये वो चीज है कि आपका लक फैक्टर क्या है, आपकी जिंदगी कहाँ जाना चाहती है, व्हाट यू वांट टू बी। आपको क्या होना चाहिए लाइफ में, एक प्रोफेसर होना चाहिए, आपको एक टीचर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, आपको केले की लारी डालनी चाहिए। तो व्हाट इज योर डेस्टिनी, बोलते हैं ना कि हम, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या बनना लिखा है ना? सब लोग बोलते हैं कि किस्मत में जो होगा वो होगा। अरे भाई साहब, तेरी किस्मत में क्या है, व्हाट, तुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ये चीज है। तो मूलांक और भाग्यांक समझ गए? मुंडी हिला लो, कसरत हो जाएगी थोड़ी। अ, अभी तीसरी चीज पढ़ते हैं। मूलांक और भाग्यांक जो है ना, इन दोनों के बीच में लफड़ा क्या है मालूम है? कि हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड नॉनवेज खाता है, वाइफ वेज खाती है, हस्बैंड भगवान को नहीं मानता है और वाइफ है वो धार्मिक है। यही मूलांक और भाग्यांक के लफड़े हैं। सारी न्यूमरोलॉजी आप जो यूट्यूब पे या कहीं पर भी देखते हो तो बोलते हैं तेरा मूलांक, भाग्यांक, तेरा ड्राइवर, तेरा कंडक्टर एंटी है। अरे एंटी कुछ नहीं होता, नेचर वाइज दे आर अपोजिट। तो अभी होता क्या है कि एक पर्सनल लाइफ को लेकर के समझते हैं कि हमारा मूलांक कोई एक नंबर है और भाग्यांक दूसरा नंबर है, दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो लेट्स से 1 नंबर एंड 2 नंबर की बात करते हैं, या 1 नंबर और 5 नंबर की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन पढ़ेंगे सारे नंबर्स को। 1 नंबर इज ऑल अबाउट किंग टाइप का नेचर उसका। ए चल खड़ा हो जा, ये कर, वो काम नहीं करेगा। 1 नंबर क्या, किंग है, दैट इज योर पर्सनैलिटी। तो आप लोगों के सामने एक एटीट्यूड में रहोगे, आपने जो बोला वही वही सही। पब्लिक जब आपको कुछ बोलेगी तो आप क्या करोगे, मैंने बोला वही करना है, ठीक है ना? तो ये जो एटीट्यूड है, एक दादागिरी है, तो किंग राजा टाइप का नेचर है, तो दैट इज योर आउटर पर्सनैलिटी। अभी पीछे आपका जो कंडक्टर है, दैट इज सपोज 5। तो 5 नंबर बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मेरा नेचर तो किंग वाला है, और मेरा किस्मत में लिखा क्या है, मुझे बिजनेस करना चाहिए। किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, तो 5 के अकॉर्डिंग। तो 5 कम्युनिकेशन का है, 5 बिजनेस का है, उसके बाद में 5 घूमने फिरने का भी है, ठीक है, एजुकेशन का भी है, बच्चों का भी है। तो हो सकता है ये जो बंदा है, अगर किसी का 1 एंड 5 है तो हम ये भी बोल सकते हैं तो एक स्कूल खोल दे, क्योंकि 5 नंबर कौन है, प्रिंस है, राजकुमार है। तो बच्चों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, स्कूल हो सकती है, खेल का मैदान हो सकता है उनके लिए। बच्चों के इंटरेस्ट वाले कुछ बिजनेस डाल दो, खिलौने बना दो, है ना? तो ये सारी चीजें। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने साड़ियों की दुकान डाल दी। यार चल नहीं रही है साड़ियों की दुकान, मेरे पापा की मस्त चल रही थी, हमारा कैसे बंद कर दे, तो पापा को शायद वो सूट कर रहा था, हमको सूट नहीं कर रहा है। यही चीज एस्ट्रोलॉजी से भी देखी जा सकती है और यहाँ से भी देखी जा सकती है। तो समझ गए ना ड्राइवर एंड कंडक्टर में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों सेम है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे एंटी कॉम्बिनेशन है ही नहीं। एक दूसरा एग्जांपल, 1 नंबर सूर्य है, 8 नंबर शनि है। शनि और सूर्य को एंटी बोला गया है न्यूमरोलॉजी में। तो अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 या 8 और 1 है, तो वहां पे होगा क्या कि 1 नंबर चाहता है कि मैं तो राजा की तरफ बैठा रहूंगा, ऑर्डर करूंगा, तुम करो। लेकिन वहां पे उसका जो भाग्य है वो तो लेबर है। 8 नंबर बोले तो लेबर, हार्ड वर्किंग, फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे उसकी लाइफ में तांडव हो जाएगा। वो सोचता है कि नहीं मैं बोल दूंगा ये लोग कर देंगे, लेकिन दूसरी साइड उसका मन होगा, समझो एक कंपनी खोल दी उसने, एक कंपनी खोल दी, और या फिर वो इवेंट मैनेजमेंट का उसने एक जॉब ले लिया। तो अभी क्या होगा मालूम, वो है तो वो बॉस, तो एक साइड तो उसका नेचर बोलेगा ए फटाफट टेंट लगाओ, पर्दे लगा दो, कुर्सियां लगा दो। लेकिन पता चला बीच में वो खुद ही कुर्सी लगा रहा है, खुद ही झाड़ू कर रहा है, बिकॉज 1 नंबर लेबर है। तो यहाँ पे उसको लेकर के उसकी वाइफ परेशान है, बाप परेशान है, वो खुद परेशान है, यार मैं सही टू के नौकर हूँ। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड बोथ दिस नंबर, योर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर, चैप्टर क्लोज, सारे हेडेक खत्म। क्लियर है? हेलो, मुंडी हिलाओ ऐसे 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 ऐसे। ओके। अभी
हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है इनमें इन तीनों नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्राइवर नंबर ना, तो ड्राइवर को ऐसे समझ लो, यहाँ पर ही 12 तारीख है, ठीक है ना, तो 1+2 करेंगे, तो ये जो आ गया दैट इज योर ड्राइवर नंबर। लेकिन अगर ये 3 तारीख को पैदा होता तो सिर्फ 3 ही लिखेंगे, लेकिन अगर 25 है तो 7 हो जाएगा, 29 है तो 11, और 11 से हो जाएगा 2। क्लियर है? अगर एक से लगा करके 9 तारीख को पैदा हुआ है तो टेंशन ही नहीं है, सेम डेट ऑफ बर्थ रहेगा। बट डबल डिजिट का जब भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, उस दिन अपन उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये केस में हमारा ड्राइवर नंबर आ गया 3। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ 12 को प्लस किया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1+2 = 3। अब ये बात करते हैं कंडक्टर की या भाग्यांक की। भाग्यांक में क्या करो, सारे एक एक नंबर को जोड़ो, 1+2+1+1+9 +7 +5। ठीक है, तो दो, ये दो और एक 3, 4 5, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, नहीं, 21 और 5 और एक, हाँ 26 हो गया। तो 26, 26 को और टोटल मारो, क्या हो गया 8, 6+2 8। तो इस कंडीशन में इसका कंडक्टर आ गया 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइवर आ गया 3, कंडक्टर आ गया 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसे आप भी निकाल लो अपना ड्राइवर, कंडक्टर और पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ का। अभी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे वापस, लेकिन इस बॉक्स को मैं खाली बनाऊंगा। इस बॉक्स को बनाने के बाद में क्या करता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 12/1/1975। इसमें ड्राइवर 3, कंडक्टर आ गया 8। ठीक है, टूआ को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, अभी क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो ये जो जन्म तारीख है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे भरूंगा, लेकिन भरने के लिए मैं इसका रेफरेंस लूंगा। अभी देखो सबसे पहले क्या है, 12, तो 12 में यहाँ पर 1 कहाँ भरा हुआ है, नीचे, तो इसको देख करके 1 मैं यहाँ पे भर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में 2 आ गया, 2 कहाँ पर है, यहाँ पे 2 डाल दिया। उसके बाद में वापस 1 कहाँ है, नीचे। उसके बाद में अगेन 1 कहाँ है, यहीं पर। उसके बाद में आ गया 9, 9 कहाँ पर है, ये रहा 9 आ गया आपका यहाँ पर, तो मैंने 9 डाल दिया। 7 कहाँ है, 7 ये रहा यहाँ पर 7। 5 कहाँ है, बीच में ये। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डाल दिया। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ को भर दिया है पहले, है ना, जैसे मेरी तारीख थी, व्हाट व्हाट इज माय डेट ऑफ बर्थ, आई फिल एज पर द एक्चुअल लोशू ग्रिड चार्ट, जो स्टैंडर्ड है, फिक्स है। अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दी, नाउ आई विल फिल द ड्राइवर कंडक्टर। तो व्हाट इज द ड्राइवर, 3, वेयर इज द 3, तो सी 3 इज हियर, तो मैंने यहाँ पे भर दिया। कंडक्टर 8 यहाँ पे भर दिया। तो now my Loshu grid is ready. It's you, it's your life, it's your nature, character, profit, loss, everything. इसको बना लो साथ में, हमारे साथ में बना लो, फिर आगे मजा आएगा। थोड़ा उल्टा क्लास डिजाइन किया, इसको करते रहो, थोड़ा सा लेट होगा बट अच्छा होगा। एटलीस्ट अपना लोशु ग्रिड एक नए पेज पे बना लेना लोशु ग्रिड, फिर नीचे अपन इसको आगे करते हैं। हो गया सबका? हाँ अमित भाई। सर मेरा कैमरा 2 मिनट के लिए ऑफ रहेगा, कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, बाकी मैंने लोशो ग्रिड बना लिया है। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अभी ये हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट चीज, लोशु ग्रिड जैसे ही हमारा बन जाएगा ना, तो यहाँ पर नीचे हम एक और चीज लिखेंगे, मिसिंग नंबर। अभी मिसिंग नंबर कैसे पता चलेगा, ये हमारा मास्टर ग्रिड है, इस ग्रिड को इसके साथ कंपेयर करो, तो आपके पास क्या क्या नंबर नहीं है, ये नहीं है तो 4 नंबर, और
सॉरी ये गलत किया है मैंने, यहाँ पे 6 लिख देना स्टैंडर्ड में, आई मेड ए मिस्टेक, ये 6 है, तो यहाँ पर 6 मिसिंग है। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर मैं मिसिंग नंबर में लिखूंगा 4 और 6। क्लियर है यहाँ तक? मिसिंग नंबर सबके क्लियर हो गए ना? हाँ। अभी मिसिंग नंबर जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा होता है मिसिंग नंबर के अंदर। एक चीज याद रखना, इतना बड़ा बवाल चल रहा है ना, हम उल्टा पढ़ेंगे थोड़ा न्यूमरोलॉजी को। अरे मेरे पास सर ये नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग है, अभी मैं कहाँ से लाऊं, कौन सी रेमेडीज करूं, फलाना ढिमका, इतना रोना धोना चलता है ना। कई बार मेरे पास कॉल्स आते हैं यूट्यूब वगैरह से देख के। सबसे पहले तो मिसिंग नंबर को भूल जाओ। क्यों भूलना है? आज की डेट में, आज जो कुछ भी हो, आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी हालत में हो, मिसिंग नंबर तो आप पैदा हुए थे तब से मिसिंग है, फिर भी यहां तक तो पहुंच गए ना। तो एक दिन बैठ के ये सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर थे जिन्होंने हमको यहां तक लेके आए, और उन नंबर को आइडेंटिफाई करके अपन उसको रॉकेट बूस्टर लगा देंगे पीछे, तो वो वैसे ही पावरफुल हो जाएगा। और मिसिंग नंबर जितने भी हैं, हम चेक करेंगे क्या मुझे उसको कंप्लीट करने की जरूरत है, मुझे अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है तो हम लाएंगे, नहीं जरूरत है तो तेल लगा देंगे, है ना। जैसे कोई मार्केटिंग का नंबर है, और एक वाइफ है, वो तो घर में बैठी है, दोनों बच्चों की शादियां होगी, उनकी बहू है, बाहर में भी मार्केटिंग करके उसको कौन सा धंधा करने का है, घर पे बैठी है शांति से, तो मार्केटिंग का तेल लगाने। लेकिन उसके पास में कोई ऐसा नंबर है जो रिलेशन का है और जो मिसिंग है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे कि नहीं यार, रिलेशन नंबर तो चाहिए, घर में परिवार के साथ रहना है। क्लियर है? तो मिसिंग नंबर पे ज्यादा बीपी हाई मत करना। ओके, जो है बढ़िया है, हम आई एम द बेस्ट। नहीं है, जब न्यूमरोलॉजी नहीं आई थी उस समय कौन मर रहा था, जी रहे थे साले, लाते घूसे मार के झगड़े टंडे करके भी जी रहे थे, तो जियो। हाँ, अभी हम सीख रहे हैं तो वी विल ट्राई कि क्या क्या ला सकते हैं, बट हम सेल्फ स्टडी करेंगे कि क्या मुझे जरूरत है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करने वाले नेक्स्ट, कि मैं आपको आपका ये जो ग्रिड बनाया है, इन ग्रिड्स में इन सारे नंबर के इफेक्ट बताऊंगा। अभी इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 और 6 मिसिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ये 6 मिसिंग है यहाँ पे, और 4 मिसिंग है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ वही लिख देता हूँ, 12/1/1975, ड्राइवर 3, कंडक्टर 8। ये मैंने ग्रिड बना दिए, यहाँ पे नीचे लिख दिया मिसिंग नंबर 4 और 6। ठीक है, तो हम जब भी आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे और किसी का ग्रिड बनाओगे ना, तो दो चीजें करनी है। जो मिसिंग नंबर है उसकी लाइफ में, वो चीजें उसकी लाइफ में बैड इफेक्ट देंगी। मिसिंग नंबर मतलब मिसिंग इफेक्ट, है ना। समझो कोई सेविंग का नंबर है जिससे आप लाइफ में पैसे बचत करोगे या कुछ करोगे, अगर वो नंबर आपकी ग्रिड में गायब है तो आप पैसे बचा नहीं पाओगे। कोई नंबर ऐसा है जो एक्सप्रेशन का है, कि अपनी बात सबको बोलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। इफ यू आर मिसिंग एक्सप्रेशन नंबर, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, 1 to 9 नंबर्स को लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग क्या करोगे, नंबर 1 उसके बारे में अपन लिखेंगे, देन नंबर 2 उसके बारे में अपन लिखेंगे। 1 to 9 नंबर्स को मैं समझाता हूँ। अभी इसमें क्या होगा मालूम है, कि अगर ये सब लिखने के बाद में आपको होमवर्क में क्या करना है, कि मेरे पास एक नंबर है सिंगल, सॉरी इसके पास में 1 नंबर ट्रिपल टाइम था, है ना। इसके पास में 1 ट्रिपल हो गया, तो 1 के बारे में अपन जो भी बोलूंगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, वो उसके पास में ज्यादा होगा। 9 सिंगल है तो उसके पास में थोड़ा सा वो कम है ना। सिंपल सी बात है, ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट है, कम है तो कम इफेक्ट है। और न्यूमरोलॉजी का एक पॉलिसी है कि अगर कोई नंबर डबल है, ठीक है ना, तो वो 100% है।
अगर सिंगल है तो 50% एनर्जी है। अगर आपकी ग्रिड में जैसे ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें सारे नंबर सिंगल्स ही हैं, तो इन सिंगल नंबर की अगर हम बात करें तो मतलब क्या हुआ कि सारे जो सिंगल नंबर है उसकी एनर्जी उसकी लाइफ में कितनी रहेगी, 50%। ठीक है, लेकिन जो डबल नंबर है उसका इफेक्ट कितना रहेगा, 100%। और मिसिंग है तो फिर जीरो होगी। ये लिख लो चाहिए तो, अगर डबल कोई डिजिट है तो 100% एनर्जी है उसका, सिंगल है तो 50% है, और मिसिंग है तो गया काम से। और 3 टाइम्स और मोर, अगर कोई नंबर 3 टाइम या उससे ज्यादा है तो उसके बारे में आप लिख दोगे नेगेटिव। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है या 3 या उससे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इफ एनी नंबर इज मिसिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ और रिपीटेड 3 टाइम्स और मोर टाइम्स, देन इट विल कॉल्ड ए नेगेटिव नंबर। वाई नेगेटिव नंबर? बिकॉज इसका इफेक्टिव नेगेटिव आएगा। तो अब ये 3 बार 1 आ गया या 4 बार 1 आ गया, तो 4 बार 1 आने का मतलब ये नहीं खुश हो जाना है कि मैं बहुत बड़ा किंग हूं, नहीं भाई साहब, उसके नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएंगे। लाइक अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इट विल इम्पैक्ट साइड इफेक्ट, है ना, ये चीज है। तो क्लियर है यहाँ तक? एक काम करो, हम थोड़ा सा चांस देते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके एक एक करके पूछ लो। आई अलाउड अनम्यूट। सर ये जो एक नंबर है श्रीमान जी, हम्म। ये अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ में 4 बार आ गया। हाँ, एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके, हाँ। अमिताभ बच्चन की यदि डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो हम 4 बार आ गया सर। हाँ। लेकिन उसको तो बहुत प्रसिद्धि मिली सर। ओके। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसी एक नंबर से आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। जैसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर एक वीडियो बनाया था ना, कि पूरे मोबाइल नंबर के 2 डिजिट को देख करके मत बोल देना कि मेरा हस्बैंड का मल्टीपल अफेयर है या मेरी वाइफ ऐसी, कुछ नहीं होता। पूरा मोबाइल नंबर चेक करो, तो वही चीज यहाँ पर है। पूरा ग्रिड देखना है और हाँ जी। उसमें इंटरकनेक्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे 4 बार 1 है और किसी के पास में मिसिंग है। अभी अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा पैसे वाला बना, वो फ्लॉप भी हुआ था यार, है ना। तो उसको केस स्टडी के तौर पे आपको लेना पड़ेगा। जब आप लोशू ब्रीड से खुद को समझ लोगे ना, सब अच्छे से समझ जाओगे, फिर आप किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेना, चार्ली चैपलिन का ले लेना, अमिताभ बच्चन का ले लेना, ये सारी चीजें। और कई बार क्या होता है मालूम है, कि सबसे पहले आप स्टडी करोगे खुद पे, अपने बच्चों पे, अपने वाइफ या हस्बैंड पे, क्योंकि उसको 100% आप जानते हो। अमिताभ बच्चन घर पे रहता है, हो सकता है डेली ऐश्वर्या 4 गालियां देती होंगी, वो सब लोग उसको कूटते रहते हो, किसको पता है यार। तो हम उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। वी वांट टू नो अवर सेल्फ, मैं क्या चीज हूँ और मैं क्यों हूँ, जैसा भी हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, वो गाना लगा देना घर पे। और फिर ये हाँ काम, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, ये वाला। हाँ, और क्या बोल रही अभी थी? हाँ, बोलो। रश्मि बोलो, कुछ बोल रही थी। सर हम बोले थे जैसे कि मेरा मेरा में ना 111 आया है। कोई बात नहीं। तो 111 आया और 222 आया है। बहुत अच्छी बात है। तो सर इसका मतलब क्या मोबाइल नंबर में ये नंबर लेना नहीं है? ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। ओ। अभी हम लोशो ग्रेड बनाना सीखे हैं, उसके इफेक्ट देखेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे। मैंने कल अपनी पेड न्यूमरोलॉजी क्लास में क्या बोला था, कि एक भाई साहब है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 था, लेकिन मोबाइल नंबर में मैंने 5 बार 1 दिया है। आज है कि नहीं, एक मिनट देखने तो, शायद होंगे वो तो। वो साउथ इंडिया से हैं और एजेड पर्सन है। नहीं और आज। सर मेरा ना, और सर मेरा मिसिंग नंबर 4376 है, तो सब अच्छा अच्छा नंबर ही मिसिंग हो गया। किसने बोला कौन सा अच्छा नंबर है, कौन सा बुरा सर नंबर है, सिक्स कैसे? नंबर 6 नंबर लग्जरी का हो गया। और अरे, गुरु। देखो, ये याद रखना यहाँ पे एक चीज, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर लग्जरी का है, लेकिन साला 6 नंबर मिसिंग होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में लग्जरी है, तब क्या बोलोगे, न्यूमरोलॉजी गलत है? नहीं, 6 नंबर उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आ गया है, वो कहीं से भी आ सकता हो। तो रश्मि, तेरे केस में तेरा नाम रश्मि है, और रश्मि में जो तुला राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है, तो तेरे पास बाय डिफॉल्ट शुक्र का वो हो गया, इसीलिए तू थोड़ी सी, अब मतलब दिखने में भी तू अच्छी दिख रही है। मतलब खूबसूरत बोलो या ब्यूटीफुल बोलो, तो वो दिख जाता है कहीं ना कहीं से, जरूरी नहीं है।
अभी तेरे पास लग्जरी क्यों नहीं है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। तेरे हस्बैंड के साथ तेरी शादी हुई, तेरे हस्बैंड और तेरा डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, वो भी चीजें हो सकती है, तेरे घर का वास्तु भी खराब हो सकता है। तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम डीपली स्टडी करेंगे खुद को, पहले खुद की बात करेंगे। बाकी सब लोग गए तेल लगाना है, अभी सबको साइड में रख दो। तो चलो लिखो नंबर 1, लिखना शुरू करो एक एक नंबर के बारे में डिटेल में। व्हाट इज नंबर 1? सर एक क्वेश्चन लास्ट है, जैसे कि मेरा मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है, हम्म। और मेरे हस्बैंड का भी मूलांक 2 है और भाग्यांक 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा फिर? कोई मतलब नहीं हो गया, जब तक अपन सीखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ ना, अच्छा ठीक आगे है सर। जाएंगे। हाँ। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन को बोला गया है किंग, सूर्य है, किंग है, सूर्य है। ऊपर की लाइन में डाल देना, फर्स्ट लाइन में किंग है, सूर्य है। प्लेनेट में इसको सूर्य बोला गया, नेचर में इसको किंग बोला गया, किंग मतलब राजा जैसा हो गया। अभी इसके दो कॉलम बना लेना, ठीक है। मैं पहले ये चीज इसको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि एक मिनट में समझा देता हूँ ताकि गड़बड़ियां ना हो। ठीक है, नंबर 1 लिख दिया आपने। उसके बारे में मोटी मोटी चीजें यहाँ पे लिख देना कि इसको सूर्य बोला गया है, किंग बोला गया है, ठीक है, इसका कलर क्या है, ये सब यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे दो कॉलम कर देना, एक तो पी और एक एन, पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स लिखोगे। जब मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो पॉजिटिव साइड में लिखना, जब मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ तो नेगेटिव साइड में लिखना। ठीक है, इसको फॉलो कर लेना। देख लिया सबने? मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। हाँ। ओके। तो यहाँ पर जब बात की जाती है तो सबसे पहली चीज है पॉजिटिव पार्ट्स में, अच्छा है, इसको एक चीज और लिखो, इनोवेटिव लीडर होता है। एक नंबर जो होता है वो इनोवेटिव मतलब कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने वाला होता है, बहुत बड़ा लीडर होता है। जैसे अनिल अंबानी के फैमिली में सारे लोग नंबर 1 है, सारे लोग, और पूरा परिवार एक नंबर के पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या रीजन है, इसीलिए वो ऑलवेज नंबर 1 की तरफ जाते जा रहे हैं। जियो का जो नाम रखा है, जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं, जो भी जितनी भी कंपनियां, उसमें आप देखोगे ना कहीं वो 1 नंबर को इनहेंस कर रहे हैं। उनका लड़का भी एक नंबर है, वो खुद भी एक नंबर है, तो एक नंबर के ऊपर वो टारगेट ज्यादा कर रहे हैं, है ना। ओके। अभी उसके बाद में अगर कोई भी चीज चालू करनी होती है, न्यू स्टार्ट, लाइफ में कुछ नया करना है, तो वो एक नंबर न्यू न्यू बिगिनिंग लिख सकते हो इसको। ये चार चीजें फर्स्ट लाइन में आ गई, एक तो ये किंग है, सूर्य है, लीडर है, और न्यू स्टार्टअप है। कोई भी चीज लाइफ में पहली बार शुरू करनी है, न्यू बिगिनिंग बोलो, न्यू स्टार्टअप बोलो, तो ये सूर्य करता है। ठीक है। और इसके अलावा इसका काम है, पॉजिटिव में आ जाओ, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव योरसेल्फ। अगर आप अपने बारे में किसी को बोलना चाहते हो, यार मेरा तो सर दुख रहा है यार, पेंशन बॉन्ड भी काम नहीं कर रहा है यार, क्या हो गया, तो ये सब व्हाट यू टेल अबाउट योरसेल्फ, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। नंबर वन इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। और दूसरा इसका जो नेचर है पॉजिटिव में, किंग और रॉयल की तरह वो रहेगा, अपने आप को रॉयल शो करेगा। द वे ही टॉक्स, द वे ही, है ना, मतलब उसका खाना पीना रहना उठना सारी चीजों में वो अपने आप को शो करेगा कि आई एम द किंग। मतलब ये वो बंदा है, अगर आपको पहचानने का तरीका कैसे है मालूम है, समझो देवेंद्र सर आपके घर पे आए और आपने अपने बेटे को या बेटी को बोल दिया बेटा सर को जरा पानी ला के दो, तो बेटा है ना वो बहन को बोलेगा अरे दीदी वो सर आए पानी दे दे, मतलब खुद काम नहीं करेगा, दूसरे को वो ढकेल देगा। क्योंकि किंग है, राजा है, तो वो खुद काम नहीं करेगा, वो दूसरों से करवा के लेगा। राजा कभी खुद झाड़ू नहीं मारता है। ये हो गया। उसके बाद में आगे जाओगे, इसमें लिखोगे ना, तो इसको किड्स, जितने भी जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, किड्स पेट्स, इससे इसको प्यार होता है। जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली चूहे वगैरह जो भी होते हैं ना, तो उससे इसको बड़ा लगाव होता है। और साइंस में ये बंदा बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी कर देगा, साइंस के ऊपर थोड़ा स्टडी करेगा, या पॉसिबल है नहीं है चीजों को समझेगा देन करेगा। और एक नंबर है बातें करने का भी,
अगर आपके पास में एक नंबर एक बार है तो थोड़ी थोड़ी बात करोगे, दो बार है तो बहुत बात करोगे, तीन बार है तो बंटा ढाल करोगे, बाजू वाला कंटाल के उठ के चला जाएगा, भाई बस कर अली मत कर अली, ये हालत हो जाएगी, है ना। तो वन नंबर इज अबाउट द टॉक्स। अब ये टॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अच्छी बातें कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है, गालियां दे रहा है, नहीं, बट वो किसी से भी बातें करेगा। अभी आप बोलोगे सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में तो एक नंबर एक ही बार है, लेकिन मैं तो बातें बहुत करती हूँ। अरे तू बातें करती है लेकिन उन लोगों से करती है जिनसे तेरी जमती है, ठीक है ना। और डबल वन वाला कैसा होगा, वो रास्ते में किसी को भी पकड़ा एक सुट्टा मारते हुए, और भाई क्या हाल है, कहाँ से है तू, क्या नाम है, यूं करके उसके साथ में शुरू हो जाएगा। मोदी जी ये कर रहे थे, कांग्रेस वो कर रहा है, फलाना ढिमकान कर, कुछ भी उसको टॉपिक चाहिए, बकवास करता रहेगा, उसको चुप नहीं रखा जा सकता। और बेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ। इसीलिए क्या होता है, मुझे पढ़ाना होता है इतना, लेकिन मैं सुना देता हूँ इतना। और दूसरा मुझे पढ़ाने का पैशन भी है इसके लिए। ओके, अभी चलो एक मिनट होल्ड करना, मैं नॉन कैमरा ऑन को निकालता हूँ। अपने को नहीं चाहिए वो लोग जो हमारी नहीं सुनते हैं। जय सिया राम। नम्रता जी बाय बाय। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो ना यार, मैंने पूरा धर्म ग्रुप को फैमिली बोला है, तो तुम लोग यार फैमिली को सपोर्ट नहीं करोगे तो सॉरी यार। अ, अ, आमला जी, क्या नाम है, बाय बाय। अंकुर जी तो नहीं करने वाले, नम्रता जी बाय बाय। राजेंद्र जी जय श्री राम। ओके, एक नंबर समझ में आ गया मोटा मोटी। राजा की तरह रहेगा, वो दूसरों की बातें नहीं सुनेगा। थोड़ा और समझो एक नंबर को, कि अगर हम सब लोग फैमिली के साथ में बैठे हैं, या अगर ऑफिस में कोई एक नंबर है आपका बॉस, ठीक है ना, तो आप उसके सामने जाओगे, सर एक्चुअली में ना वो जो प्रोजेक्ट था उसमें ये हो गया, तेरे को पैसा चाहिए ना प्रोजेक्ट के लिए, सीधा समझ जाता है, आपकी पूरी बकवास नहीं सुनेगा 2 घंटे की। एक नंबर की ये क्वालिटी है कि जब आप उसको जाकर के रोना धोना करोगे ना, आपके 2 लाइन में वो समझ जाएगा पैसा नहीं है ना। जैसे कई बार माँ बाप होते हैं हमारे, एक नंबर हमारी फैमिली में कौन होता है वो लिख लो, हमारे जो डैड होते हैं, पापा होते हैं, दैट इज नंबर वन इन रिलेशन। हु इज द नंबर वन? योर डैड इज नंबर वन। तो जब भी आपका वन नंबर नेगेटिव है, तो हाउ यू कैन बैलेंस, यू कैन इंप्रूव रिलेशन विथ योर डैड। रेस्पेक्ट करना सीखो। ऐसा मत करना कि अंदर से गाली दे रहे हो और फिर पैर छू रहे हो, नाटक मत करना, है ना, दिल से। बोले पैर मत छूना, लेकिन एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक नंबर ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। तो ये चीज है। एक नंबर एक तो कामचोर है। क्यों कामचोर है? अपने आप को लीडर और शहनशाह समझता है। और इससे कभी बात करोगे ना, मम्मी के लिए बीएमडब्ल्यू, और वो पाम हिल्स पे एक बंगला दे देंगे, पापा के लिए मर्सिडीज, और ये नौकर के लिए वो वाला बंगला, मतलब इसके वेरी एम्बिशियस पर्सन। बिकॉज वो अपने आप को किंग समझता है, गवर्नमेंट है वो, अथॉरिटी है उसके पास में, ठीक है। इसलिए वो हर हमेशा ऑर्डर छापता रहेगा, उसको ये सुनना पसंद ही नहीं है कि मुझे ना बोला जाए, मेरी बातों को ना सुना जाए। एक नंबर कौन है? ड्राइवर नंबर, जरा हाथ ऊंचा करो तो। कोई नहीं है एक नंबर? क्या बात कर रहे हो राजा, आज एक भी नहीं है हमारे पास? नथी। कोई है ध्यान में एक नंबर, जिसका मूलांक एक नंबर हो अपनी फैमिली में? हाँ हेमा जी। मेरी भाभी है और उसका बेटा है। हाँ अभी मजा आएगा। एक नंबर क्या करेंगे मालूम? शॉपिंग मॉल में जाएंगे। इसको नेचर से समझो थोड़ा सा। एक नंबर क्या, प्रतिभा एक नंबर है? एक मिनट, एक नंबर है तुम? अनम्यूट करो ना। बेटा है किसी का, ओके। हाँ, एक नंबर समझो, अभी किसी एक नंबर के साथ में आप शॉपिंग मॉल में जाओगे खरीदना है, एक नंबर क्या करेगा? सीधी नजर पड़ी शर्ट पे, ये चाहिए, खत्म। प्राइस वाइज गया तेल लगाने, अच्छा बुरा तेल लगाना, हमको ये चाहिए, यही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर उस वो बोलता है मेरे पास स्टॉक में नहीं है, चाहिए, तो इसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना, इंस्टेंट।
दो नंबर वाला क्या होता है, 50 साड़ियां घूमेगा, पूरी दुकान उल्टा पुल्टी करवा देगा। 150 साड़ी ढूंढने के बाद में यार ये नहीं है वो नहीं है, फिर एक आध वीडियो कॉल करेगा, हेमा मेरे को बताना, पल्लवी मेरे को बताना, ये ठीक है वो ठीक है, फलाना ढिमका, ये सब चलता है। तो एक नंबर क्लियर है। अभी आ जाओ इसके नेगेटिव इफेक्ट पे। अगर एक नंबर आपका नेगेटिव है ना, बहुत सारा इगोस्टिक हो जाएगा, वेरी इगोस्टिक। अगर आपका एक नंबर नेगेटिव है तो दूसरी दूसरी साइड में लिख देना। एक साइड में हमने पॉजिटिव लिखा, अदर साइड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिविटी। और बहुत सारी चीजों पे फोकस लगाएगा, उसके चक्कर में फोकस, सो मच मतलब इसको कैसे बोलेंगे, फोकस ऑन मैनी थिंग्स, तो लॉस ऑफ फोकस। वो ये भी करने जा रहा है, वो भी करने जा रहा है, यहाँ वाला वहां वाला। वो कपिल शर्मा की मूवी थी ना, तीन तीन गर्लफ्रेंड के साथ में शादी कर ली थी उसने, वो थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तीनों संभालने जा रहा है, तो सो मच फोकस, मतलब नो फोकस। तो ये चीज है। अगर एक नंबर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि आप बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, बट उसके चक्कर में आप कहीं ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। नाउ इसके बाद में एक चीज और है इसमें, स्टबन हो जाएगा ये, मतलब गाली भी दे देगा, आलतू फालतू कुछ ही बकवास कर देगा, है ना, आर्ग्यूमेंटिव हो जाएगा, ये चीज है। तो एक नंबर हो गया कंप्लीट। चलो आ जाओ दो नंबर पे। दो नंबर चंद्रमा है। दो नंबर चंद्रमा है, इमोशन का नंबर है। इसको क्वीन बोला गया, रानी है। और कंफ्यूजन का नंबर है। दो नंबर वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब इसके पॉजिटिव साइड्स लिखते हैं। पहले तो दो नंबर को समझ लो। दो नंबर कौन है, चंद्रमा है। तो ये रिलेशन में कौन है, हमारी माँ है। ठीक है, एक नंबर बाप था, दो नंबर माँ है। अभी दो नंबर की बातों में पॉजिटिव में अगर देखें, पॉजिटिव चीजें क्या है, तो सबसे पहले तो वो इमोशनल तो होगा ही होगा, इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल है दो नंबर। उसके बाद में जेंटल है। दो नंबर कोई है, हाथ ऊपर करो, कोई दो नंबर। अरे वाह, बिट्टू जी हैं, मजा आएगा। चलो तो अभी मैं बता समझाता हूँ आपको दो नंबर कैसे होते हैं। अभी आपको बात करा के बताऊंगा, रियल लाइफ में बिट्टू जी से अपन बात करेंगे। और कोई है दो नंबर? नो नो नो, एक ही है। शैली जी आप होगा? ओके, खजाना खाली है मतलब। किसी ने चैट में कुछ लिखा, कंडक्टर टू, ओके। इसके बाद में ये अट्रैक्टिव होते हैं, लुक्स में दिखने में अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव फेस होता है इनका। वो तो होता ही है ना सर, इसमें क्या बोलने वाली है, चंद्रमा को रोज सब लोग देखते रहते रात को, क्या चांद है, ये कोई बताने वाली बात है क्या? तो अट्रैक्टिव होता है। और इंट्यूटिव होता है। इंट्यूटिव मतलब पूर्वाभास, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कि उसको कुछ होने वाला होता है तो पहले से पता चल जाता है। ये कल से मेरे छाती भारी हो रही थी, छाती में दर्द हो रहा था, मुझे लग तो रहा था कुछ तो होने वाला ही, और सुबह भाई साहब थाम करके आ गया, हो गया। तो ये इंट्यूशन, पूर्वाभास, पहले से पता चल जाना चीजों की। और ये नंबर है वो पैसों को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट मनी, अट्रैक्ट वेल्थ। वेल्थ लिखो, पैसा ठीक नहीं रहेगा, वेल्थ में सब कुछ आ गया, सारी चीजें लाइफ में जो हमको चाहिए। अभी सब लोग ध्यान देना, मैं बिट्टू जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सुनना शांति से, फिर मैं बताऊंगा दो नंबर कैसे कनेक्ट करते हैं। बिट्टू जी अनम्यूट करो। कहाँ गए बिट्टू जी, गायब भी हो गए? हाँ सर। कहाँ गए? अ, 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 कहाँ हो? सर यहीं पे है, घर पे। नहीं, यहाँ मेरी स्क्रीन पे मुझे नहीं मिल रही हो आप। हाँ अभी सर आप। दिखे। ओके, बिट्टू जी कहाँ से हो आप? सर मैं गाजियाबाद से हूँ। ओके, यूपी से। जी सर। यूपी से। क्या करते हैं आप, हाउस वाइफ ही हैं या जॉब वगैरह कुछ करते हैं? नहीं सर, अभी तो शादी नहीं हुई है।
हाँ, ओके। 1-2 बार रिश्ता टूट गया है। ओके। अच्छा एक चीज बताओ कि बच्चों को घर में कोई है, अगर उस किसी को सर्दी खांसी होगी होगी तो क्या करना चाहिए बेस्ट? उसकी केयरिंग करना चाहिए सर। नहीं मतलब कोई देसी कुछ ये ध्यान में है आपको कुछ इलाज? वही उसे होम रेमेडी यूज करवानी चाहिए, जैसे आपके वहाँ अदरक हो। पे आपके वहां पे है ना, अगर कपड़े लेने हो तो सबसे अच्छी दुकान कौन सी है? कितनी दुकानें जो अच्छी हैं पता है आपको? 5 होंगी, 10 होंगी? बहुत सारी हैं सर, हर हर क्वालिटी की होती है यहाँ पे तो। अच्छा अगर क्या आपका आपकी कोई फ्रेंड या दोस्त कुछ लेने के लिए खरीदने के लिए जाता है और जी। आपको पता चल जाएगा तो आप उसको दुकान सजेस्ट करते हो ना, वहां से मत लेना, यहाँ से लेना, ये ठीक है वो ठीक है, ऐसे हाँ एडवाइस सर। करते हो, है ना? हाँ, मैं दे देती हूँ सर। हाँ। और बहुत सारे ऑप्शन देते हो कि वो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि गोली किधर मारे, है ना? सर वो कहता है कि रहने दो मैम, आप कहीं और देख लीजिए। देखो 2 नंबर का क्या होता है, 2 नंबर जिसका कंडक्टर भी है या ड्राइवर भी है ना, आप लोग देखना कि 2 नंबर सबसे पहले तो, अभी बिट्टू के केस में थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, क्यों मैच नहीं हो रहा है मुझे बिट्टू का डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। 2 नंबर वाले को पहचानने का सबसे आसान तरीका, हेलो सर, कैसे हैं आप, घर में सब ठीक है, एकदम धीरे से बात करेगा, शांति से बात करेगा। दूसरा, अगर बातों में गलती से आपने बोल दिया मेरे को सर्दी होगी है, अरे काम कर, मिनी फटाक से है ना 2 जीरा ले ले, उसके अंदर ये कूट काट के ऐसे सूंघ ले वैसे कर ले। अच्छा उससे भी वो आधे घंटे बाद फिर फोन आएगा, मिनी किया क्या, नहीं किया, क्या हुआ, जीरा नहीं मिला, एक काम कर शहद ले, शहद के अंदर काली मिर्च डाल दे, वो कर दे, वो कर ले, उससे वो ठीक हो जाएगा। उससे भी नहीं होगा तो एक काम कर ये कर दे। अरे बाप रे बाप, इनके पास में इतने आइडियाज होते। तो जो बोलते हैं ना मेमोरी वाले लोग, इसको क्या बोलते हैं, याददाश्त शक्ति, ये 2 नंबर के पास होती है, उनको सब पता है कौन सी साड़ी वाला बढ़िया है। इसलिए ये बिट्टू है ना बोलते नहीं रे उधर से मत लेना, उसके कपड़े लास्ट टाइम मैंने वो इसने खरीदी थी पल्लवी ने, तो पल्लवी को थोड़ा सा महंगा बेचा, ये हो गया। यही करती रहती है ना बिट्टू तो, जिस भी दुकान का नाम है उसको सब पता है कि उसके एरिया में कौन सी दुकान वाला कैसा है, कौन सा स्टॉक है, नहीं है, नेचर पेचर सब पता है। तो 2 नंबर इज वेरी वेरी मेमोरी वाला पर्सन, बहुत उसकी मेमोरी होती है। रश्मि कहाँ गई, क्या बोल रही है रश्मि, उठे गेली, हाँ बोलो। सर मेरा 2 नंबर है, मेरा मैच कर रहा है सब कुछ। हाँ तो तू कितनों को एडवाइस करती है ये बता। सर बहुत जन, सर एक जन पूछते हैं तो 100 जन को बता देते हैं सब चीज। तो अभी यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो कि 2 नंबर ऐसा क्यों है। 2 नंबर चंद्रमा है, और ज्योतिष में देखा जाए ना तो इसको माँ का कारक भी बोला गया है, तो ये मम्मी है। तो जब भी कोई 2 नंबर से आप बात करोगे ना तो वो माँ की तरह आपका बिहेव करेगा, बेटा सर्दी होगी है, थोड़ा ये खा ले, विक्स रगड़ ले, ये कर ले, वो कर ले, नीचे से ये ले आ वो ले आ, जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। और मेरे साथ भगवान की दया है, मेरे पास धर्म ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं पता, बट उसमें कुछ लोग हैं, और जब भी उनसे बात हो गई और गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया ना तो मेरा बट्टा डाल, अरे सर टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैंने मतलब हर टॉपिक पे एडवाइस करेंगे। मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा पैसे का अरे कुछ मत करो, हनुमान जी का मंदिर है वहां चले जाओ, ये लेके चले जाओ, नहीं तो शिव जी के पास में यहाँ वहाँ, हर टॉपिक पे इनके पास में एडवाइजरी है। तो वेरी ट्रू पीपल, वेरी केयरिंग पीपल। और ये नंबर पार्टनरशिप का है, क्योंकि 2 नंबर है, मतलब मैं और तू, 2 जनों की बात करता है। तो जब भी 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप, नहीं तो बंटा डाल हो जाएगा। पार्टनर आपके नाम के जूते पीटेगा, आप उसके नाम के जूते जूते पीटोगे कि उसने धोखा दिया, धोखा किसी ने नहीं दिया। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं होता है तो पार्टनरशिप नहीं होती है। अभी आप बोलोगे सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है लेकिन मेरे को पार्टनरशिप करनी है, तो क्या करेंगे हम, हमारा पार्टनर ऐसा ले लेंगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ में गारंटेड 2 नंबर हो, तो फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना? अभी इसके नेगेटिव इफेक्ट लिख दो। अगर 2 नंबर नेगेटिव है तो मूड स्विंग होंगे। पहला गाना वो लगाएगा, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, और 10 मिनट बाद ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ऐसे गाने, इतना मूड स्विंग होता है। मुड़ी। हाँ।
उसके बाद में लिख लो इसमें पेशेंस नहीं होगा, शांति नहीं होगी, हड़बड़ाहट, अब भी कभी चाहिए मेरे को, अब भी कभी तलाक चाहिए, अब भी कभी शादी करनी है, अभी अभी घर छोड़ के भागना है, सब चीजें इसको इंस्टेंट चाहिए। 2 नंबर मेरे भाई का बता। ओके। 2 नंबर मेरे भाई का है, 11 बर्थ डेट है। हाँ, तो ये इम्पेशेंस हो जाएगा, हर चीज में जल्दबाजी। उसके बाद में इनसिक्योरिटी फील होगी उसको, हर चीज में इनसिक्योरिटी। केके जी कौन है सर जी? कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। इनसिक्योरिटी सारी चीजों की, जॉब की, रिलेशन की, घर की, हर जगह पे उसको लगेगा डर, डरेगा वो, है ना। तो ये इनसिक्योरिटी का नंबर भी है, और इनडिसिसिव भी होता है, वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और स्लो हो जाता है। एक साइड तो वो फास्ट हो जाएगा, अब भी के अभी चाहिए, और एक साइड वो स्लो हो जाएगा, नहीं करना है, जाने दो, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। ये नंबर है 2 का।